श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। पूर्व समय में अर्थात प्रायः 35-40 वर्ष पूर्व और आज की स्थिति में कितना बदल गया है समय। उस समय देखता था किसी के द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता तो कभी खाली न जाता था। कोई कैसा भी दीन क्यों ना हो, एक मुट्ठी आटा उसकी झोली में अवश्य डालता। पोस्टमैन आता, ऐसा लगता जैसे अपना ही कोई परिवारीजन, और उसके भी सभी के साथ ऐसे ही संबंध होते थे। मनुष्य का मनुष्य से बड़ा प्रेम था। लोग सुबह सुबह अपने पास एक पात्र में आटा लेकर निकलते और देखते कच्चे रास्ते पर कहीं भी चींटियों की बामी के पास आटा डालते ताकि वे उसे ले सकें, भोजन अपना ग्रहण कर सकें। घर में पहली रोटी चूल्हे से जो उतरती वो गौ माता को दी जाती और अंतिम रोटी श्वान के लिए रखी जाती और उसे दी जाती। पशु पक्षी से लेकर सभी का ध्यान प्रायः हर घर में ही रखा जाता था। पशुओं को चारा दिया जाता। गाय कहीं दिख जाए तो उसकी गर्दन को सहलाते, उसकी पीठ को सहलाते। सबके हृदय में ऐसा अद्भुत प्रेम होता था। कोई अपरिचित भी आ जावे तो ऐसा लगता था कोई अतिथि ही आया। घर के बाहर मुंडेर पर या छत पर कौवा बोलता तो हृदय प्रसन्न हो उठता या आज कोई मेहमान आवेगा। और आज स्थिति यह कि कोई रहे ही नहीं, और कोई बोले भी यदा कदा कदाचित कहीं से आ जावे तो उड़ा देते हैं उसे। घरों में पशु पक्षियों के रहने की, घोंसले बनाने की जगह सब समाप्त हो गई, बंद घर हो गए। अब कोई बिरले ही लोग हैं जो बचे हैं जो गाय को रोटी भी देते हों। हाँ, कुत्ते पालने का शौक जरूर लोगों को हो गया है। अब चींटियों को कोई कुछ नहीं देता। गाय द्वार पर भी आ जाए तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। भिक्षुक की तो बात ही क्या। लेकिन क्या हुआ, प्रत्येक घर से यदि उन्हें रोटी मिलनी बंद हो गई तो क्या वे समाप्त हो गए? नहीं, ये जिसकी सृष्टि है वे उसे चलाते हैं। उन्होंने निमित्त बना रखा है हमें। हम जो उनको देते हैं तो वो श्री हरि से ही प्राप्त है, और ये उनकी बड़ी दया है कि हम अपने हाथों से किसी को कुछ दे पाते हैं, जबकि वह कुछ भी हमारा नहीं है, किंतु यह उनकी करुणा कृपा है। क्या कभी हमने पशु पक्षी की जीवनचर्या पर ध्यान दिया है? छोटी सी चिड़िया अपने लिए किस वस्तु का संग्रह करती है? आज हम कितने पक्षियों को दाना पानी दे रहे हैं, उनकी कितनी सार संभाल कर रहे हैं। क्या सारे पशु पक्षी हमारे दाना पानी न देने के कारण लुप्त हो गए हैं, या वे हमारे आश्रय हैं और हमारे द्वार पर प्रतीक्षा में रहते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। अगर उनमें उनकी संख्या में कमी आई है तो वे केवल हमारे विकास के कारण। हमने जो अपने घरों को बंद कर दिया, पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, मोबाइल टावर लगा दिए गए, जिनके रेडिएशन से सबसे ज्यादा हानि इन पक्षियों को ही हुई। आप देखें कितने पशु पक्षियों के दांत ब्रश न करने के कारण खराब हैं, कितनों के मुंह से दुर्गंध आती है, उनमें से कितनों के नजर कमजोर होने से चश्मे लगे हैं, टीके न लगने से कितनी बीमारियां हैं, किसके शरीर में किस तत्व की कमी है। हम जानते हैं कि वे प्रभु के आश्रित हैं, सो प्रभु कृपा से वे सभी प्राकृतिक रूप से रहने के कारण प्रायः स्वस्थ ही रहते हैं। उनमें जब कभी भी कोई बीमारी होती है
तो उसके पीछे भी हम समझदार मनुष्य ही होते हैं। वे ही पशु पक्षी अस्वस्थ रहते हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं। प्राकृतिक आनंद में और प्राकृतिक स्वरूप में रहने वाले पशु पक्षी उस सर्वसमर्थ की अनुकंपा के कारण, उनके आश्रित होने के कारण सदैव आनंद में ही रहते हैं और उन्हें भोजन के संग्रह या आश्रय की, डॉक्टर की भी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। किंतु मनुष्य के आश्रित होते ही मनुष्य के दोषों का प्रभाव उन पर भी पड़ जाता है। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है वह इसके पालन में भी पूर्ण समर्थ हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। संसारी वस्तुओं को प्रारब्ध की देन समझकर इनके सदुपयोग में ही संतोष करना चाहिए, किंतु अपने एकमात्र प्राण प्रीतम से मिलने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने चाहिए। यदि हमने अपना सारा जीवन विद्या, चातुर्य, शरीर तथा अंतकरण केवल संसारी कामनाओं की पूर्ति हेतु ही व्यय कर दिए तो इस थकान से पस्त होकर हम अपने परलोक के सुधार से वंचित ही रह जाएंगे। संसार के कार्य आगे के लिए टाले जा सकते हैं, पर परलोक सुधार का नहीं। हम नहीं जानते कि कल कैसा समय होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी, और आज हम देख रहे हैं प्राय 2 वर्ष से कितनी विषम परिस्थितियां हैं। आज का यह पल, यह क्षण ही हमारे पास है, यह कहीं व्यर्थ ना हो जाए, यही चेष्टा रखनी चाहिए। प्रत्येक योनि में उसके अनुसार भोग मिलने तो निश्चित ही हैं, परंतु मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें प्राण प्रीतम से मिलन होना निश्चित है। यदि हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाए और यदि हमें उनकी आवश्यकता का अनुभव होने लगे, तो जिस दिन उनके विरह में प्राणों का शरीर में रहना दुष्कर प्रतीत होने लगेगा, उसी दिन हम पाएंगे कि वह प्राण प्रीतम तो बसा ही था प्राणों में। शरीर की पुकार से वह नहीं मिलने वाले, वह मिलेंगे जब हमारे प्राण उन्हें पुकारेंगे, हृदय से वास्तविक क्रंदन करेंगे उनके विरह में। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। यदि प्रीतम से मिलना है तो घूंघट तो खोलना ही होगा। तो बस आज और अभी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।